हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से आईयूपीएसी नामकरण दिया जाता है अलग अलग यौगिकों को। हम जो है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो है हाइड्रोकार्बन्स को ही पढ़ रहे हैं एक बार, कि किस प्रकार से हम इनका नामकरण करेंगे। नामकरण के क्रम में कल हमने कुछ इजी एग्जांपल्स लिए थे, आज थोड़े एग्जांपल्स आपको डिफ़िकल्ट होंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन मैंने बताया था, बंद रेखा निरूपण वाला, उस प्रकार के एग्जांपल आज हम लेंगे। उससे पहले मैं आपको जो सूत्र बताया था मैंने नामकरण करने का, वो दोबारा लिख देती हूँ। सूत्र था, पहले हम लिखेंगे पूर्व लग्न, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर श्रृंखला बंद है तो साइक्लो शब्द इस्तेमाल होगा। उसके बाद में मुख्य श्रृंखला, जो हम सबसे बड़ी श्रृंखला लेते हैं वो। उसके बाद में एन, ईन और वाई लेंगे, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है उसके हिसाब से। और सबसे आखिरी में जो है क्रियात्मक समूह हम लोग लिखेंगे। क्रियात्मक समूह OH, COOH ये हमने पहले देख लिए थे। इसके अलावा बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे आपके लिए हम लोग क्रियात्मक समूह नए नए लेकर आते रहेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब नंबरिंग, अब जो एग्जाम्पल हैं थोड़े मुश्किल आ रहे हैं, नंबरिंग वाले जो हैं, हम नंबरिंग किसको देंगे और कहाँ से शुरू करेंगे, उसके लिए रफ़ आइडिया आपको दे देती हूँ कि अगर बहुत सारे एक यौगिक में, एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में बहुत सारे समूह उपस्थित हों, जैसे क्रियात्मक समूह भी है, पूर्व लग्न भी है या प्रतिस्थापी भी है, तो हम कहाँ से, डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है हमें, तो कहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। पहले जो है प्रेफरेंस जो है, पहला प्रेफरेंस जो है वो हम क्रियात्मक समूह को देंगे। अगर कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम देंगे डबल बॉन्ड को, तीसरे नंबर पे हम देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, और चौथे नंबर पे हम देंगे प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी मैंने कल आपको बताया था, जो साइड में लटकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस तरह के हो सकते हैं। मैथिल, एथिल ये भी प्रतिस्थापी के रूप में हो सकते हैं। जो H को हटाकर लगता है उसको हम प्रतिस्थापी कहते हैं, चाहे वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है, इनमें से कोई भी प्रतिस्थापी के रूप में हो सकता है। जो मुख्य श्रृंखला में नहीं आ रहा है, जिसको मुख्य श्रृंखला में नंबर नहीं मिल पा रहा है, उसको हम प्रतिस्थापी बोलेंगे। पूर्व लग्न बोल सकते हैं इसको, या फिर प्रतिस्थापी, आसान रहेगा आपके लिए पहचानना प्रतिस्थापी कौन है। अब जो है एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है, ये देखिए, मैंने आपको कार्बन गिनने बताए थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे Cl लगा हुआ है इसमें, और एक Cl जो है यहाँ लगा हुआ है। इसका नाम कैसे देंगे। अब यहाँ जब नंबरिंग के लिए मैंने बताया भी आपको कि क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है। उसके बाद डबल बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड भी नहीं है इसमें। ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है इसमें। प्रतिस्थापी है इसमें, और दोनों प्रतिस्थापी जो है एक जैसे हैं, तो नाम की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग हैं तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ABCD के हिसाब से उसका नाम देंगे। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे। ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन लटका हुआ है, 2 नंबर इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, 5 6। इसका मतलब ये मुख्य श्रृंखला जो है इसमें 6 कार्बन है। क्लोरीन कहाँ लटका हुआ है, 1 पे लटका हुआ है। एक क्लोरीन और लटका हुआ है, ये 2 पे लटका हुआ है। तो नाम क्या होगा, 1, 2। 2 नंबरों के बीच में कॉमा लगता है। नंबर और जो है अल्फ़ाबेट या नाम के बीच में डैश लगता है। अगर आप ये लगाना भूल जाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। कौन लटक रहा है, क्लोरीन लटक रहा है। मैंने कहा था अगर प्रतिस्थापी हों तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इनके नाम होते हैं। 2 क्लोरीन लटक रहे हैं, 1 2 पे लटक रहे हैं, तो 1 2। अब 2 हैं इसलिए डाई शब्द इस्तेमाल करेंगे। कौन लटक रहा है, क्लोरो लटक रहा है। और किसके लटक रहा है, 6 कार्बन की श्रृंखला के लटक रहा है। हैग्स लिख देंगे, ये सूत्र लिखा हुआ है, पूर्व लग्न लिख दिया हमने, ये रहा क्लोरो। साइक्लो इसमें श्रृंखला नहीं है,
मुख्य श्रृंखला जो है वो 6 कार्बन की श्रृंखला है, ये दिखा रखी है इसमें। उसके बाद में एन, ईन और YNE लगाना है। हमें दिख रहा है कि पूरी श्रृंखला में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसके आगे एन लग जाएगा। लास्ट में ये विशेष प्रकार के जो मेहमान हैं विक्रियात्मक समूह, ये भी इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोहेक्सेन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है। आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप साथ साथ में इसको किसी रफ कॉपी में नोट कर लें, ताकि जब दोबारा कभी आपको लगे या डाउट हो तो आप उसको उठा के दे सकें। आपकी बार ये है, इसमें भी कार्बन की पहली श्रृंखला कौन सी है वो चुनेंगे, कार्बन गिनेंगे। 1 कार्बन ये रहा, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 कार्बन है इसमें। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो कहीं दिखाई नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो इसके अलावा बंद गिनकर, एक बंद इस कार्बन ने यहाँ बना लिया तो 3 हाइड्रोजन इसके लग जाएंगे। इस कार्बन ने 2 बंद बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन इसके लग जाएंगे। इस कार्बन ने भी 2 बंद बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन इसके लग जाएंगे। तो हम संयोजकता पूरी करने के लिए बंद की काउंटिंग करने के बाद में हाइड्रोजन लगाते जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ मैं नहीं दिखाऊंगी, और अक्सर बुक्स में भी अगर इस तरह का बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन होता है तो उसमें भी हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता है। क्या नाम होगा इसका? दोबारा देखिए, नंबरिंग के लिए प्राथमिकता करते हैं। पहले क्रियात्मक समूह नहीं है इसमें, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है इसमें, तो नंबरिंग जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे। 1 नंबर दे दिया इस कार्बन को, इसको 2 दे दिया, 3, 4 और इसको हमने दे दिया 5 नंबर। तो डबल बॉन्ड जो है 1 और 2 के बीच में बनता है तो पहला वाला नंबर काउंट होता है। 2 और 3 के बीच में बनेगा तो जो पहला है वो नंबर काउंट करता है। इसमें डबल बॉन्ड जो है 1 और 2 के बीच में बन रहा है। मुख्य श्रृंखला 5 कार्बन की है, एक डबल बॉन्ड है, पूर्व लग्न इसमें नहीं है, फॉर्मूला देखेंगे अपना हम। साइक्लो भी, बंद श्रृंखला भी नहीं है, मुख्य श्रृंखला इसमें है। मुख्य श्रृंखला कौन सी है? 5 कार्बन की है। 5 कार्बन को हम लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। अब पेंट हमने लिख दिया, इसके बाद में एन, ईन और YNE लगाना है हमें। डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें आपको, 1 और 2 के बीच में है, तो या तो इसका नाम लिख दीजिए पेंटीन, क्योंकि जब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसकी नंबरिंग काउंट नहीं करते हैं, डबल बॉन्ड की स्थिति नहीं दी जाती है। अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो भी सही है, पेंट 1 और ये ई। नंबर के और नाम के बीच में डैश लगता है, इसलिए मैंने दोनों साइड डैश लगाया हुआ है। पेंटीन भी सही है, पेंट 1 ईन भी सही है। पेंटीन का मतलब होता है कि 1 और 2 के बीच में ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है इसमें और यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है इसमें। दोबारा हमको कार्बन काउंट करने, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 कार्बन की श्रृंखला है ये। नाम नंबरिंग देते वक्त हमें ध्यान रखना है, क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है, डबल बॉन्ड है इसमें। दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, प्रतिस्थापी भी है इसमें क्लोरीन। तो पहले नंबर डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी 2 है, तो पहले किसको मिलेगा? डबल बॉन्ड वाले को कम नंबर मिलेंगे। नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 कार्बन की श्रृंखला है। नाम देने के लिए प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी कौन है इसमें? ये रहा, क्लोरीन लटक रहा है इसमें। कितने नंबर पे लटक रहा है? 4 पे लटक रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 4, एक डैश लगाएंगे। मैं इंग्लिश में ही नाम लिख रही हूँ, आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं इसको, 4 डैश क्लोरो। क्लोरो के बाद में अब मुख्य श्रृंखला, इसमें साइक्लो बंद श्रृंखला नहीं है तो ये हट जाएगा, ये नहीं लगेगा इसमें। मुख्य श्रृंखला जो है 5 कार्बन की है इसमें, तो पेंट हो जाएगा। अब एन, ईन और YNE में से लगाना है हमें। डबल बॉन्ड दिख रहा है अपने को, 1 और 2 के बीच में है, तो पेंट 1 ईन लिखा तो भी सही है, या फिर 4 क्लोरोपेंटीन लिखा है तो भी इसका नाम सही है। मैंने अभी भी आपको बताया है कि अगर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसका नंबरिंग नहीं लिखी जाती है, क्योंकि ये सेल्फ अंडरस्टूड है। पेंटीन का मतलब 1 और 2 के बीच में ही पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है। एग्जाम्पल और देखिए, ये रहा Cl और ये Cl लगा हुआ है इस पर। नंबरिंग करनी है आपको। क्रियात्मक समूह नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, प्रतिस्थापी है, और दोनों प्रतिस्थापी जो है एक जैसे हैं, क्लोरीन क्लोरीन है इसमें।
तो यहाँ से शुरू कर दीजिए नंबरिंग। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक श्रृंखला है, लेकिन इस बार जो है श्रृंखला जो है रिंग के रूप में बंद श्रृंखला है ये। तो क्या लिखेंगे, पहला नाम लिखते हैं, इसमें प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी कौन कौन से नंबर पे है, 1, 2, दोनों सेम हैं, डाई लिखेंगे। कौन है, नाम लिखेंगे उसका क्लोरो। 1 2 3 4 5 मुख्य साइक्लो लिखेंगे इसमें, क्योंकि साइक्लो बंद श्रृंखला है। साइक्लो लिख दिया। साइक्लो के बाद में मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। साइक्लो पेंट लिख दिया मैंने। पेंट के बाद में अपन लिखते हैं एन, ईन और वाई लिखते हैं। इसमें डबल बॉन्ड हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये पेंटेन हो गया। इसका नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरो साइक्लो पेंटेन। एक और देखिए उदाहरण, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये देखिए, एक यहाँ Cl लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है इसमें Br। पहले कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 कार्बन हो गए इसमें। ये तो क्लोरीन का बंध है, ये कार्बन नहीं है। 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। नाम देना है इसमें, पहले नाम देते हैं हम प्रतिस्थापी का। पहले नंबरिंग कर लें, नंबरिंग करने के बाद में फिर नाम दिया जाएगा। नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिर प्रतिस्थापी होता है। इसमें ना तो क्रियात्मक समूह है, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है। प्रतिस्थापी इसमें Br और Cl हैं, 2 तरह के हैं। इस समय हमको अल्फ़ाबेट देखना पड़ेगा, ABCD में किसका नाम पहले आता है। पहले हम करते हैं इसकी नंबरिंग। यहाँ से शुरू कर देती हूँ मैं, 1 2, ये कार्बन नहीं है इसलिए यहाँ नंबर नहीं आएगा, 3 4 5। हमने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद में अब ये C से होता है शुरू क्लोरो, ये B से शुरू होता है। अब किसका नाम हम पहले लिखेंगे, वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है। तो नाम लिखेंगे हम, B से B पहले आता है, 2, बीच में डैश लगेगा, 2 ब्रोमो, नंबर के दोनों तरफ डैश लगता है, क्लोरो। साइक्लो है नहीं इसमें। मुख्य श्रृंखला जो है वो 5 कार्बन की है, तो पेंट लिख देंगे इसमें। एन, ईन और वाई लगाना है हमें, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये पेंटेन हो जाएगा। 2 ब्रोमो 1 क्लोरोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। अगला देखो, ये देखिए कुछ इस तरह से है इसके। पहले इसमें कार्बन देखेंगे, कार्बन कहाँ कहाँ है, ध्यान से 1 2 3 बिंदी लगा लेंगे उस कार्बन को हम। ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन का बंध है, इसको कार्बन मत गिन लेना वरना गलत हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 5, इस श्रृंखला में भी 5 कार्बन है। अब जो है हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए पहला प्रेफरेंस देते हैं हम क्रियात्मक समूह को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। अब इसमें ना तो क्रियात्मक समूह है, ना डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको हम लेंगे पहले नंबर पे। नंबरिंग यहाँ से होगी, 5 हो गया इसको। अब जो है नाम देंगे। नाम देने के लिए मैंने सूत्र बताया है, पहले प्रतिस्थापी का नाम आएगा। कौन से नंबर पे है प्रतिस्थापी, एक 3 पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी है। इसका नाम B से शुरू होता है, इन दोनों का नाम Cl से शुरू होता है, तो पहले B वाला आएगा। तो क्या नाम लिखेंगे इसका, 3 ब्रोमो हो जाएगा, डैश लगेगा, डैश लगाना मत भूलिएगा आप वरना गलत हो जाएगा। फिर दोबारा डैश लगाऊंगी मैं इसमें। क्लोरो कहाँ है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, दोनों हैं, तो 4 और 5 दोनों के बीच में कॉमा लगेगा। फिर मैंने डैश लगा दिया। कौन है, क्लोरो है और 2 हैं, इसलिए डाई शब्द का इस्तेमाल होगा। अब हमें श्रृंखला देखनी है। मुख्य श्रृंखला जो है कितने कार्बन की है, 5 की है, तो 5 के लिए हम लिखेंगे इसमें पेंट। एन है, ईन है कि वाई एन ही है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें इसमें 3 बॉन्ड वाला जो है एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये एल्केन और एल्कीन नहीं है, ये एल्काइन है तीसरे वाला। तो कहाँ है, 1 और 2 के बीच में है, तो 1 लिख देंगे और लास्ट में YNE लिख देंगे इसको। 3 ब्रोमो 4 5 डाई क्लोरो पेंट
1 आइन लिख दिया मैंने इसका नाम। मैंने ये कहा था 1 नंबर पे है तो ये पेंट 1 आइन ने लिख के इसको आप पेंटाइन लिखेंगे तो भी आपका सही होगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और ले रही हूँ मैं। ये देखिए, ये साइक्लो का एग्जांपल है, साइक्लो वाला। इसमें डबल बॉन्ड भी ये रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से देखेंगे आप और एक बार आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से करना है, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आई। 2 Br लगा दिए मैंने, 2 Cl भी लगा दिए। अब जो है इसको पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको प्रायोरिटी बताई थी, क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रतिस्थापी। इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। 1 2 3 4, ये हो गया 5। ये 5 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन इस बार जो है श्रृंखला बंद है, तो आंसर जो लिखेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे, उसमें हमको साइक्लो शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब श्रृंखला के बाद में इसका नाम देना है। पहले देंगे हम, ये सूत्र लिखा हुआ है, प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे पहले हम। प्रतिस्थापी कौन कौन है इसमें? Cl भी है, Br भी है। जब दो तो प्रतिस्थापी हैं तो इनका हम देखेंगे अल्फ़ाबेट ABCD में किसका नाम पहले आता है, तो Br का नाम पहले आता है, तो हो जाएगा Br 2 है, दोनों 4 पर है, तो 4 हो जाएगा। डैश लगा देंगे, डाई क्योंकि 2 है इसलिए। कौन है 2? ब्रोमो लगा दिया मैंने। अब आ जाओ इसमें, क्लोरो है, 3 पर है, 2 है, ये भी 3 हो जाएगा। डाई क्लोरो, 3 डाई क्लोरो हो गया। अब हमें देखना है मुख्य श्रृंखला, सूत्र को मत भूलिएगा आप। प्रतिस्थापी हमने लिख दिया, इसके बाद ये साइक्लो भी आएगा यहाँ पे। अब यहाँ साइक्लो लिखेंगे हम। साइक्लो के बाद में मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है, तो इसको हम लिख देंगे पेंट लिख देंगे। पेंट लिखने के बाद में हम देखेंगे कि ANE लिखना है कि हमें ENE लिखना है कि YNE लिखना है। उसके लिए हमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो 1 लिख देंगे, पेंट 1। और कौन है? डबल बॉन्ड है, इसलिए इसके लिए हम इन लिख देंगे। तो इसका नाम हो गया 4 डाई ब्रोमो 3 डाई क्लोरो साइक्लो पेंटीन, पेंट 1 इन। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये बना है हमारा, जिसमें यहाँ पे देखिए ये F लटक रहा है, यहाँ पे लटक रहा है, यहाँ भी F लटक रहा है, यहाँ जो है Cl लटक रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लिया है मैंने, क्योंकि अभी तक आपको आ गया होगा किस प्रकार से नंबरिंग करनी है, किस प्रकार से क्रियात्मक समूह को नंबर कैसे देना है, डबल बॉन्ड को कब देना है, ट्रिपल बॉन्ड को कब देना है। इसमें हमें प्रतिस्थापी दिखाई दे रहे हैं, Cl है, F है, Br है और एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। जब प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड हो तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू होगी। 1 2 3 4 5। अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने मोड़ा है, तो यहाँ एक कार्बन है, ये हो जाएगा 6। ये तो हमने नंबरिंग करी। नंबरिंग देते वक्त मैंने बताया था पहले नंबर देंगे क्रियात्मक समूह को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, लास्ट में प्रतिस्थापी को। इसमें डबल बॉन्ड था और प्रतिस्थापी था, इसलिए पहले डबल बॉन्ड से मैंने नंबरिंग शुरू करी है। उसके बाद में एक बार आपने नंबरिंग कर दी, फिर आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना है नाम लिखते वक्त कि पहले नाम किसका लिखेंगे। पहले नाम आएगा प्रतिस्थापी का, प्रतिस्थापी। उसके बाद में अगर बंद है तो साइक्लो आ जाएगा, फिर मुख्य श्रृंखला आ जाएगी, फिर ANE ENE YNE लगाएंगे अपन, और अगर लास्ट में क्रियात्मक समूह है तो उनका नाम लिख दिया जाएगा। प्रतिस्थापी का नाम लेंगे, क्लोरीन लटक रहा है, ब्रोमीन भी लटक रहा है, फ्लोरीन भी लटक रहा है। अब 3 तरह के प्रतिस्थापी हैं, तो ABCD का सारा हमें लेना पड़ेगा। पहले नंबर आएगा 3 2 है, डाई डैश लगा देंगे। कौन है? ब्रोमो हो जाएगा। 3 डाई ब्रोमो, ये डैश मैंने गलत लगा दिया है, यहाँ पे डैश नहीं आएगा। 3 डैश डाई ब्रोमो, ये हो गया। इसके बाद में F और ये C है, तो कौन सा पहले आता है? C आता है कि F आता है? C आता है पहले। C किस पे है? 2 पे भी है, 5 पे भी है। 2 5
डाई क्लोरो फ्लोरीन भी दिख रहा है हमें, बीच में मैंने हिंदी में लिख दिया नाम, कोई बात नहीं। फिर डैश लग जाएगा, क्लोरीन कहाँ पे है, फ्लोरीन कहाँ पे है, 2 4 पे है, 4,4 हो जाएगा। एक 6 पर है, एक 6 भी हो जाएगा। फिर डैश लगा के हम कौन है, फ्लोरो है, फ्लोरो लगा देंगे इसमें हम। फ्लोरो लगाने के बाद में अब इसका नाम लिखेंगे। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसको हम लिख देंगे हेक्स। हेक्स लिखने के बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, ANE ENE और YNE लगाएंगे अब हम। कहाँ है, 1 और 2 के बीच में है, हेक्स 1, ये हो गया ENE। चाहे तो हम इसको हेक्सेन भी लिख सकते हैं। हो गया 3,3 डाई ब्रोमो 2,5 डाई क्लोरो 4,4,6। एक यहाँ गलती कर दी मैंने, ट्राई फ्लोरो आएगा ये, ट्राई फ्लोरो हेक्स 1 एन। अगला एग्जाम्पल देखिए, सेवन नंबर का एग्जाम्पल है ये देखिए, ये है और यहाँ एक लटका हुआ है। अब जब तक यहाँ पे ClBr नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये कार्बन है, क्योंकि यहाँ कहीं भी कार्बन लिखा हुआ नहीं। अगर यहाँ ClBrF लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्रतिस्थापी है, लेकिन यहाँ पे ClBr नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी कार्बन है। कार्बन की गिनती कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला है। चाहो तो मैं इसको आपको खोल के लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये S था, ये हो गया 6, 1 2 3 4 पे लटका हुआ है, 1 2 3 ये लटका हुआ है, ये लटका हुआ है। अब ये क्या लटकेगा, अगर C है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसके, 3 ही लग पाएंगे इसके। इसको हम कहते हैं CH3। पहले ही बताया था मैंने, प्रतिस्थापी जो है मैथिल और एथिल भी हो सकता है। ये मैथिल समूह है, इसको हम CH3 कहते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें कम है, मीथेन से इसके मैथिल हो जाएगा। ये मैथिल समूह है जो नहीं दिखाई दे रहा है आपको। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अब इसमें और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, क्रियात्मक समूह नहीं है, तो जहाँ से इसको नज़दीक पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो इसको मिलता है 1 2 3 मिलता है, और यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो इसको 1 2 3 4 मिलता है। तो नंबरिंग जो है हमारी इस तरफ से होगी 1 2 3 4 5 6। क्या नाम लिखेंगे इसको, 3। कौन लटक रहा है 3 पे, प्रतिस्थापी लिखते हैं ना, मेरा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 3 मैथिल। साइक्लो वाला इसमें नहीं है, साइक्लो नहीं लगेगा। मुख्य श्रृंखला जो है 6 कार्बन की है, हेक्स हो जाएगा। और लास्ट में एन इन और YNE लगाना है तो ये हेक्सेन हो जाएगा। 3 मैथिल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, ये 3 मैथिल हेक्सेन। बच्चों, इस वीडियो में हम इतने ही एग्जाम्पल कवर करेंगे। एग्जाम्पल्स का मैं एक वीडियो और बनाऊंगी आपके लिए, 1 या 2 वीडियो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। उम्मीद करती हूँ कि सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है मेरे द्वारा भेजे जाने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपके समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू बच्चों।